गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिखा सिंह और आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। और हम लोग गृह विज्ञान में पेपर सॉल्व कर रहे थे। नेट का, टीजीटी, पीजीटी का जो भी आज तक का पेपर आया हुआ है, हर टॉपिक से हम उठा रहे हैं चीजों को और समझ रहे हैं कि उससे क्या क्या प्रश्न बने हैं और आगे क्या क्या प्रश्न और बनेंगे। उन सारों पे हम रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं। स्टूडेंट्स, तो हम लोग होम मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ रहे थे और अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक होम साइंस के स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर करें और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक करें। स्टूडेंट्स, हम लोग होम मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है उपभोक्ता से रिलेटेड आती हैं, ठीक है। आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। आज तक टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के पेपर में जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं मैंने उसको छाट के एक जगह ये देख रहे होंगे आप बोर्ड पे, मैंने इसको लिख दिया है और आई होप आगे भी आने वाले एग्जाम में ये सारी चीजें आपको फिर मिलने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे साथ इस लेक्चर को आप सुनिए, पढ़िए और उसके बाद आप इसको अपनी कॉपी पे लिखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ बच्चे मेरे से, मैं लेक्चर स्टार्ट करने के पहले बताना चाहूंगी, कुछ बच्चे मेरे से बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी कि आपने जब भी आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, एमएससी या एमए, बीए जो भी आपने किया हुआ है होम साइंस से, तो उसमें आपने जो भी मदर बुक यूज की थी, ठीक है। जैसे मेरी अगर बात करिए तो मेरे पास इस समय आहार एवं पोषण विज्ञान की वृंदा सिंह है, ठीक है। और उसके बाद आपका होम मैनेजमेंट का पेपर वो है मेरे पास मंजू पाटनी का है और सीडी का पेपर यदि देखेंगे तो मेरे पास नीता अग्रवाल का है, ठीक है। ऐसे ऐसे किताबें मेरे पास हैं और ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल बुक्स है मेरे पास। नॉर्मली कोई भी मैंने एक मदर बुक मार्केट से उठा ली है जिससे मेरा काम हो जाता है। और जो भी चीजें मुझे ऐसे बुक्स में नहीं मिलती हैं उन चीजों को मैं जो है नेट पे सर्च करके पढ़ी हूँ। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मुझे यदि मैंने घर पे स्टडी करके अगर नेट को क्लियर किया है या फिर डाइट जैसे एग्जाम को क्लियर किया है तो उसके लिए सबसे ज्यादा यदि मुझे किसी ने हेल्प की तो मदर बुक जो हमारे पास है सब स्टूडेंट्स के पास, और नहीं है तो आप ले लीजिए। आप मार्केट में जाइए, किताबें देखिए, आपके हिसाब से आपको जो किताब अच्छी लगे टेक्सटाइल की, जो आपको लगे कि आपके लिए पढ़नी है, आसान है, आप उन सारी किताबों को उठा लीजिए और कोई भी एक मदर बुक आप एक्सटेंशन की, आप सीडी की, जो भी आपको समझ में आए उसको लीजिए। मुझे जैसा आसान लगा वो मैंने लिया, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सी बुक ठीक लग रही है। और इसके सिवाय भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं होम मैनेजमेंट में प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग उपभोक्ता से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं। जैसे पहला है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को होता है और टीजीटी पेपर में ये बहुत बार आ चुका है और ये फिर आएगा, क्योंकि टीजीटी का पेपर जो होता है वो बहुत टफ नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें उसमें पूछती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें हमें तैयार है या नहीं इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला यहाँ लिखा है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये हम 15 मार्च को मनाते हैं। फिर है नेशनल कंज्यूमर डे, ये हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। इसको मैंने वो दिया था जीआईसी इंटर कॉलेज, उसमें ये प्रश्न आया था। और आप देख रहे होंगे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये आपको टीजीटी के पेपर में इजीली मिल जाएगा, आया हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। इसके डे से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर है कंज्यूमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया, यानी जो भी उपभोक्ता है उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, किसके तहत? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या क्या हर एक उपभोक्ता का अधिकार होता है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो मूलभूत रूप से किसी भी उपभोक्ता के 4 मूल अधिकार होते हैं जो ऑलरेडी नेट के पेपर में पूछ चुका है और ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में भी एक बार आ चुका है। तो आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए
पहला अधिकार है राइट टू सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, तीसरा है राइट टू चॉइस यानी आपको विकल्प है, आपको चुनने का अधिकार है कि आप क्या ले क्या न ले, चौथा है राइट टू बी हियर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन यानी सुनवाई का आधार। ठीक है, इतने सारे आपको जो है ये मूल अधिकार है किसी भी कंज्यूमर के। क्या क्या? सुरक्षा, सूचना, चुनाव और सुनवाई, ये मेन है, ये मूल अधिकार है किसी भी उपभोक्ता के। और दो उसके सिवाय और है, इसमें पांचवा है निवारण चाहने का अधिकार यानी राइट टू सीक रिड्रेसल, और फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यानी ये चारों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी आपको अधिकार मिला है तो आपको ये भी इंक्लूड दिस। ओके, तो ये चारों जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद दो और है, निवारण चाहने का अधिकार और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये था आपका अधिकार। अब देखिए उपभोक्तावाद से संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और इसके बारे में एग्जाम में हमसे पूछ देता है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है उपभोक्तावाद से संबंधित संगठनों के नाम, यानी वो कौन कौन से संगठन है जो उपभोक्तावाद से संबंधित है। स्टूडेंट्स, ये नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी हर पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न कई बार नेट में आ चुका है। चीजें घुमा के आई हैं लेकिन आई यहीं से है। मैंने कल जो है जितना भी मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें मैंने देखा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रश्न आ चुके हैं, तो 3-4 प्रश्न तो सीधे मुझे उपभोक्तावाद से संबंधित संगठनों के नाम को चेंज कर दे दिया था कि मतलब कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, तो हर बार चेंज कर दिया है। उन सारी चीजों को मैंने एक जगह लिख दिया है, सारे का फुल फॉर्म लिख दिया है। आपको सिर्फ अब लिखना है इसको अपनी कॉपी में, मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला उपभोक्तावाद से यदि संबंधित कोई संगठन है तो वो है CFBP यानी कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो। क्या है? CFBP कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो। दूसरा है CERC, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये है CERC। वॉइस, VOICE, V फॉर वॉलेंट्री, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, I फॉर इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ये सारा नेट के पेपर में पहले भी आ चुका है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है CGSI यानी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। फिर है AICPO ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। UICA यूनाइटेड इंडिया कंज्यूमर एसोसिएशन। फिर ये CFPB जो है ये रिपीट हो गया है, कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो। फिर है COSICO मतलब कंसोर्टियम ऑफ साउथ इंडिया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है CUTS कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। यानी इतने जो ये CFBP, CERC, वॉइस, CGSI, AICPO, UICA, CFPB, COSICO, CUTS, ये सारे जो है ये उपभोक्तावाद से संबंधित संगठन है जिसके बारे में नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। और जब TGT PGT को थोड़ा टफ करेगा तो इसमें से कुछ चीजें वहां भी डालती हैं। इवन मैं बोलूंगी मैंने हायर के पेपर पे भी इन सारी चीजों को देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर दिख रही होंगी। अगर क्लियर नहीं दिख रही होंगी तो जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैं उस पर इसका बहुत बढ़िया से फोटो एकदम क्लियर खींच के रोज डाल देती हूँ। आप वहां से जाके इसको नोट कर सकते हैं और आपका होमवर्क है कि आप इसको नोट करेंगे। तो हम लोगों ने उपभोक्तावाद से संबंधित कितने संगठन देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संगठन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि इसके सिवाय भी आपको कुछ नए संगठन के बारे में पता चलता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मेरा भी ज्ञान
बढ़े और आप उसको अपनी कॉपी में भी इंक्लूड करते जाइएगा। फिर एक बार नेट के पेपर में आया है, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के माध्यम को पहली से आखिरी अवस्था में व्यवस्थित करे। यानी उपभोक्ता वस्तुओं का जो वितरण होता है उसमें पूरा चक्र क्या चलता है, कैसे कैसे चीजें हमारे पास पहुंचती हैं। कोई भी चीज डायरेक्ट हमारे पास तो पहुंचती नहीं है, तो किस किस चैनल के माध्यम से आती है, उस माध्यम के बारे में आपको सीक्वेंस में लगाने को दे दिया था। तो इसमें सबसे पहला क्रम उत्पादक का होता है, यानी जो प्रोडक्ट को निर्मित करने वाली कंपनी होती है, उत्पादक जो किसी भी वस्तु को बनाती है उसको कहते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या करता है, उत्पादक अपनी वस्तुओं को क्या करता है, थोक विक्रेताओं तक पहुंचाता है। ठीक है, थोक विक्रेता जो है उत्पादक के पास से चीजों को, वस्तुओं को, जो भी चीजें जरूरी है उसको खरीदते हैं थोक विक्रेता के पास। उसके बाद आते हैं खुदरा विक्रेता, यानी छोटे छोटे जो दुकान वाले होते हैं वो उनके पास जाके चीजों को खरीदते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है उपभोक्ता के पास कोई भी चीज पहुंचती है। यानी सबसे पहले उत्पादक है, फिर थोक विक्रेता है, फिर खुदरा विक्रेता है और उसके बाद आपका उपभोक्ता आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, उपभोक्तावाद से संबंधित 4 अधिनियम कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस लगाने को आया था, मैंने ऑलरेडी इसको सही सीक्वेंस में लगा दिया है। ये भी नेट के पेपर में आ चुका है कि उपभोक्तावाद से संबंधित 4 अधिनियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम। ये कब आया था, 1954 में। दूसरा है अनिवार्य वस्तु अधिनियम, ये आया था 1955 में। फिर है वजन एवं माप मानक अधिनियम, ये आया था 1976 में। फिर है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, सॉरी वजन एवं माप मानक 76 में है, 1976, और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। यानी इसको सीक्वेंस से लगाने को दे दिया था क्योंकि ये उपभोक्तावाद से संबंधित 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो पहला कौन सा है, खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम 1954, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955, वजन एवं माप मानक अधिनियम 1976, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। इसके सिवाय एक और क्वेश्चन नेट में आया था, उपभोक्ता विवाद समंजन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है। तो उपभोक्ता विवाद समंजन फोरम को संचालित कौन करता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और प्रश्न नेट में ही आया हुआ था और पीजीटी जीआईसी में आया हुआ है, उपभोक्ता को उपलब्ध 4 मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं। तो मैंने ये जब आपको पढ़ाया था कंज्यूमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 4 जो है ये मूल अधिकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलभूत अधिकार है जो पूछता है कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में याद करने के लिए आपको लिख दिया है, सुरक्षा, सूचना, चुनाव और सुनवाई का अधिकार। अब ये चीजें आप यहीं पे इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन आया था एक बार, द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म। ठीक है, यानी उपभोक्तावाद से संबंधित कौन कौन से संगठन हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो लिखा है यहीं से फिर ये प्रश्न उठा है। तो इसमें पहला था CFBP, जिसको हम कह रहे हैं कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो। फिर है CERC, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तीसरा है वॉइस, यानी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। तो यहाँ से आपके नेट के प्रश्न आ चुके हैं। इसके सिवाय आपसे ग्रीन कंज्यूमर के बारे में भी नेट में पूछ चुका है कि ग्रीन कंज्यूमर कौन होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे ग्रीन कंज्यूमर और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, यानी जो ग्रीन कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी वो वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रिफर टू those consumers who have examined the effect of goods production and consumption in their purchasing behavior and relevant activities in the market and decided accordingly। कीवर्ड क्या क्या है, ग्रीन कंज्यूमर, ग्रीन मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, इन्वायरमेंट
इंट्रोडक्शन। यानी यहाँ पे बस आप दिमाग में ये बैठा के रखिए कि ग्रीन कंज्यूमर यानी हरित उपभोक्ता वह है जो क्या करेगा, वातावरण से सामंजस्य बैठाएगा, इको फ्रेंडली होगा, किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे आप खाना बनाते हैं तो आप बहुत सारे लकड़ी का और मिट्टी तेल या बहुत सारी ऐसी चीजों का यूज करते हैं जो क्या है, वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, उससे निकलने वाली जो गैस है। लेकिन वहीं यदि आप सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो क्या है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी हम किसी भी तरह से अपने वातावरण को उससे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हरित उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाती हैं। इससे आपकी एनर्जी भी सेव होती है, आपका वातावरण भी शुद्ध रहता है, सारी चीजें अच्छी रहती हैं। तो ये होता है ग्रीन कंज्यूमर। फिर एक क्वेश्चन आया था, उपभोक्ता के खरीदने के निर्णयों का सही क्रम क्या है। यानी यदि कोई उपभोक्ता को कोई चीज खरीदनी है तो उसके खरीदने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम समस्या की पहचान करेंगे कि समस्या क्या है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें लेनी है। उसके बाद हम उससे संबंधित जानकारी का पता लगाएंगे। यानी जो भी हमको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद हमारे पास बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, तो हम उन विकल्पों की क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं कि कौन सा जो है विकल्प हमारे लिए अच्छा होगा। विकल्प की तुलना करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमको सबसे बेस्ट लगता है उसके बाद हम खरीदने का निर्णय लेते हैं कि ठीक है, हमारे पास 5 विकल्प है, इन 5 में सबसे बेस्ट ये वाला विकल्प है, तो चलिए हम ये वाला प्रोडक्ट जो है वो लेंगे। अब हम उसको खरीद लिए, खरीदने के बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, बच्चे क्या करते हैं, ये खरीदने के बाद मूल्यांकन जो है इसको पहले कर देते हैं और खरीदने का निर्णय बाद में कर देते हैं। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, नेट के पेपर में वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो उपभोक्ता के खरीदने के निर्णय का सही क्रम है, समस्या की सबसे पहले पहचान करेगा वो, उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करेगा, उसके बाद विकल्पों की तुलना करेगा, उसके बाद है खरीदने का निर्णय, उसके बाद है खरीदने के बाद मूल्यांकन। यानी इतनी सारी चीजें हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि ग्रीन कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। ग्रीन कंज्यूमर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसका जो डे होता है वो कब मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है और आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगेगा कि वो बच्चे एक्टिवली चीजों को देख रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे आपकी कोई समस्या होती है तो उस पर मैं जवाब देती हूँ, इसी प्रकार मैं भी चाहती हूँ कि यदि मैं भी आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। जो भी बच्चे बिल्कुल मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने देखा है जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की 3900 वैकेंसी आने वाली है। तो मैं उन बच्चों से कहूंगी कि जिन्होंने भी नेट का फॉर्म नहीं डाला है, 30 जून उसका लास्ट डेट है, चौथी बार डेट जो है एक्सटेंड हुआ है, तो वो सारे स्टूडेंट्स फॉर्म को डालें और एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक मौका आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मिल रहा है और यही सारी चीजें उसमें भी आती हैं। इसलिए जिन बच्चों ने नेट का फॉर्म नहीं डाला है वो 30 जून के पहले अपने फॉर्म को फिलअप करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, क्योंकि यदि वो नेट की अच्छी तैयारी करते हैं, नेट उनका क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, तो उन बच्चों को आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने को पक्का नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है इसकी अधियाचना आने वाली है, विज्ञापन बहुत जल्दी ही आएगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल पॉजिटिव होके आप तैयारी करेंगे और मैं चाहती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसका फोटो खींच लें, अपनी कॉपी में इन चीजों को आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। और यदि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरी कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में आपको फिर कल नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।